गया महाराज। और पहले भगवान को भोग लगाए, ठंडा करने के बाद थाली में त्वदीयं वस्तु गोविंदम तद्धमेव समर्पवे ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। आओ प्रभु प्रसाद पाओ। मिश्रा जी, आप लोग भगवान को भोग कैसे लगाते हो? अच्छा, बहुत लोग इसमें से बहुत लोग भगवान को भोग को कैसे लगाते हैं? थोड़ा टोरेंगे रोटी को, ध्यान देना, और कहाँ रखते हैं? भुइयां अर्थात जमीन में, थोड़ा भात जमीन में, और थोड़ा सब्जी आदि जमीन में, थोड़ा पानी। मिश्रा जी, और क्या कहते हैं? फूल कास के थाली वाला मेरा है, तो भगवान का किसका है? जब फूल कास के थाली वाला भोजन आपका है तो भगवान का किसका है? जमीन वाला भगवान का है। अच्छा, अब आरती में चिल्ला चिल्ला कर क्या गाते हो? तन मन धन जन सब कुछ है तेरा, और यहाँ मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। ओम जय। ये हाल है महाराज। कभी भी अच्छा, और ध्यान देना महाराज, पत्नी झरफर झरफर आती है और वो भोग लगाए वाले भोजन को उठा करके डालती थाली में, और बाल्टी में भोग लगाया, उसका क्या हाल हो गया? पूरे थाली को भगवान को भोग लगा दो, चिंता मत करो, भगवान खाएंगे नहीं। महाराज, एक बार एक सेठ जी मानसी पूजा करने के लिए बैठा मिश्रा जी। सेठ जी बड़ा कंजूस मक्खी चूस था, तो सेठ जी ने कहा आज मैं मानसी पूजा करता हूँ। तो सेठ जी मानसी पूजा करने के लिए बैठे, आग बंद किए, मन से याद किए कि मैं नहा करके बैठ गया, मन से याद किए कि भगवान ठाकुर जी मेरे पास आ गए, मन से याद किए कि मैं ठाकुर जी को दूध पिलाऊंगा। किससे? मन से। मन से एक गिलास दूध लाए सेठ, मन से ही उस गिलास के दूध में शक्कर डालने लगे। मन से ही शक्कर ज्यादा गिर गए, तो आंख बंद था, तो शक्कर घाटा हो गया, ज्यादा शक्कर गिर गया। सेठ को लगा, तो अपने आंख को बंद करके शक्कर को ऐसे उठाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया, तो भगवान हाथ को आकर के पकड़े, बेटा ये तो तेरा बाप को क्या जाता है, ये तो मानसी पूजा है। तो भगवान कभी खाने ऐसे नहीं कि भगवान खा लेंगे छीन करके। बोले भैया, गर्गाचार्य जी महाराज भगवान को भोग लगाए। और याद रखें महाराज, प्राणी को चाहिए भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद पाना चाहिए। पहले तो प्रसाद के लायक बनाओ भोजन को, ताकि भगवान को भोग लगाते बन जाए, ऐसा भोजन तैयार करो महाराज। और नहा करके क्या करके, कई लोग नहाए नहीं रहते, बिना नहाए, और भोजन पकाओ कब? मुस्कुराते हुए। कई लोग भोजन पकाते हैं खोवत है ऐसे, आबे खाबे। पति देवता आएगा महाराज, खाएगा तो क्या हाल होगा उसका? एक तो ऐसे भी परेशान है, हमारा पटता नहीं है, और गुस्सा वाले भोजन को अगर पति देवता खाएंगे तो क्या होगा महाराज? राम राम। और जैसा अन्न वैसा मन होता है महाराज। बाबा भीष्म महाराज बाणों की सैया पर सोए थे और धर्म का उपदेश दे रहे थे पांचों पांडवों को। माता द्रौपदी हंस दी, मुस्कुरा दी। बाबा भीष्म ने कहा बेटिया मुस्कुरा क्यों रही, बात क्या है? बोले बाबा यूं ही हंस दी, मुस्कुरा दी। बाबा भीष्म ने कहा बेटिया यूं ही तो होता ही नहीं है, कारण क्या है? तो बोले बाबा मैं इसलिए हंस पड़ी, कितना सुंदर धर्म को उपदेश दे रहे हो आज, बहुत अच्छा लग रहा है, प्रतीत हो रही है, लेकिन धर्म का उपदेश वहां पर कहां था जब मेरे साड़ी को खींच रहे थे? तो
उस टाइम बाबा भीष्म ने कहा बेटिया उस टाइम मैं दुष्ट का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरा मन भी वैसा हो गया था। तो महाराज जैसा अन्न वैसा मन तत्काल हो जाता है भैया, इसलिए आपका अन्न साफ रहे, शुद्ध रहे, सात्विक रहना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के लायक तो आपका अन्न रहे, ऐसा महाराज भोजन पकाओ, गुस्सा पर नहीं पकाओ, मुस्कुराते हुए पकाओ और फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ। अगर मंत्र नहीं आता तो घंटी बजाओ, टन 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 टन। जानते हो घंटी में 3 के छवि रहते हैं, हनुमान जी, पक्षीराज गरुड़ जी और शेष नारायण। ये तीनों अति ज्ञानी कहे गए हैं। आप घंटी नहीं बजाते, वो पक्षीराज गरुड़ जी मंत्र बोल देता है टन 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 टन। घंटी पूजा में इसलिए बजता है महाराज। अगर कहीं मंत्र में हमसे चूक हो जाए तो ज्ञानी तो मंत्र बोल रहा है तो हमारा मंत्र दब जाएगा, कम छिप जाएगा हमारा। और ऐसे भगवान को भोग लगाओ और फिर पाओ, फिर देखो महाराज। अगर आप उस टाइम भी भगवान को भोग नहीं लगा पाते भैया तो याद रखना, जब आप भोजन पकाने के लिए जब खड़ी हो ना, तो जब महामंत्र को गाओ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और ऐसे महाराज सुंदर फिर भोजन पकाओ। अगर उस टाइम अगर आँच ताव ज्यादा हो जाएगा और भात नीचे उफन करके अगर कोई गिरने लग जाएगा तो आपके द्वारा तत्काल आहुति पड़ जाएगा महाराज। किसमें? भगवान यज्ञ नारायण में, वो भी महामंत्र से आहुति पड़ जाएगा। इस उत्तम विधि से भगवान को भोग लगाओ। सुंदर भगवान को भोग लगाए और महाराज सुंदर भगवान को भोग लगाने के बाद भैया फिर गर्गाचार्य जी महाराज पहचान गए, अरे ये तो साक्षात भगवान श्याम सुंदर है। और ऐसे भगवान श्याम सुंदर को मैं पहचान नहीं पाया। अब तो महाराज भगवान श्याम सुंदर को अपने गोद पर बिठाए और गोद पर बिठा करके महाराज सुंदर लाड़ प्यार करना आरंभ कर दिए। मैया आकर के बोली, बाबा ये बेटा है भगवान नहीं है। बाबा ने कहा, मैया ये कौन है? इसको मैं पहचान गया। भगवान धीरे धीरे बढ़ने लगे, समय जात नहीं लागे वारा। कब टाइम बीतता है पता नहीं चल पाता। भागवत जी का 5वां दिवस चल रहा है। सोचने वाले सोचते रह गए कि मैं आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, ऐसे ऐसे कथा विश्राम हो जाएगी, फिर महाराज आएंगे तो क्या मतलब का। भगवान बढ़ने लगे। भगवान महाराज बाल्यकाल पर भगवान महाराज जमुना के तट में गए और भगवान मिट्टी को खाए। मैया छड़ी लेकर के आई, हरी हरी कदम की हरी हरी छड़ी लिए, हरी हरी पुकारती हरी हरी लतानते। भगवान का अब उम्र हो रहा था 5.5 साल से ज्यादा। ध्यान देना मेरे भाई बहन, आपको एक बात कहूं, आपको अपने बच्चा को लाड प्यार करना तो कब तक? 5 साल तक। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, लाल्यते 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि प्रचातड़े 16 वर्षं मया पृष्टम सुखम दुखम समाचरे। लाल्यते 5 वर्षाणि, अगर आपका बेटा कोई भी गलती करता है कब तक? 5 साल तक। तो उसको माफ कर दो, डांटो मत। 10 वर्षाणि प्रचातड़े। मेरे भाई बहन, अगर आपका बेटा 10 साल का हो गया और फिर गलती करता, तब उसको आप लाल आग दिखाओ, मारो मत। मिश्रा जी, मारे से क्या पड़ते, कुठा पड़ जाते है कि नहीं? तो मारना नहीं है, उतना उनको अपने आंखों पर बना करके रखो। आपके आंख को देख करके मिश्रा जी वो बैठे भी और उठे भी, इतना बना करके रखो मारे, फिर पछताओगे नहीं आप। और 16 वर्षं मया पृष्टम सुखम दुखम समाचरे। 16 साल के बाद आप उनको सुधार नहीं पाओगे, आपको वो सुधार देगा। तो श्री सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित 16 वर्ष के बाद सुखम दुखम समाचरे, उनसे राय लो सुख और दुख का। पूछो राय पूछो।
छड़ी छड़ी महाराज मारने के लिए आ गई है। भगवान से बोले तूने मिट्टी खाया है? भगवान ने भी कहा मैया ना हम भक्षितवानम्हा सर्वे मिथ्या संशय, मैंने मिट्टी का भक्षण नहीं किया है। यदि सत्सग्रह स्तरी, हे मैया यदि आपको विश्वास नहीं, पश्चिमे मुखम, मैं अपने मुख को खोल करके दिखाऊंगा। भगवान ऐसे एक नंबर के भगवान जिद्दी थे। भगवान सुंदर सुंदर भगवान लीला करना आरंभ कर दिए, चोरी करना आरंभ कर दिए, चोर मंडली भगवान बनाए। ताना मारने के लिए गोपियां आती थी, व्यंग मारने के लिए आते थे। भगवान कहते थे मैया चोरी हारी नहीं करता। बात ऐसा है, मैं ब्रज की इस रास्ते पर मैं जाता हूं घूमने के लिए, खेलने के लिए, तो ये ब्रजांगनाएं गोपियां मेरे को खींच करके अपने कमरे में बंद कर देती है और गोल से घेर करके कहती है नाचो नाचो रे कन्हैया मैं बलैया लोहीना, और दूध पियन पर एक छोटो गैया लोहीना। भगवान ने कहा मैं नाचता हूं तभी ठीक रहती है, और जब मैं नहीं नाचता तो ये छड़ी छड़ी मार खिलाने के लिए आपके पास ताना मारने के लिए आती है। गोपी कहने लगी देखना देवी, आपके बेटा को मैं रंगे हाथ पकड़ूंगी। और वो गोपी घर में गई और घर में जाकर के भगवान से विनती करने लगी प्रभु आप मेरे घर में चोरी करने के लिए आना, कहीं मत जाना, मेरे घर आना सवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी, तुम्हें जाने न दूंगी, जाने ना दूंगी, तुम्हें जाने न दूंगी, मेरे घर सवरिया, तुम्हें जाने न
यूं बुलाऊंगी, आओगे तो इधर आओगे तो यहाँ बुलाऊंगी, आओगे तो या बुलाऊंगी, बुलाऊंगी, या बुलाऊंगी, आपके जाना सवरिया तुम्हें जाने सब संतन की सब भगतन की जय हो, कथा सुनने वालों की जय हो। महाराज भगवान श्याम सुंदर एक दिन एकांत कदम वृक्ष पर भगवान बैठ करके भगवान बंसी वादन करने लगे महाराज। और एक भगवान का मित्र है कौन? बालक मधुमंगल। कौन मित्र है? भगवान के सखा दौड़े दौड़े बालक पास में आए और पास में आकर के बालक मधुमंगल ने कहा, लाला क्या कर रहे हो? जंगल की बात है और उस जंगल में केवल दो ही पात्र है, एक तो बालक मधुमंगल है और एक भगवान जो डाल पर बैठे हैं। भगवान ने कहा, ओ मधुमंगल, अरे तेरा हड्डी हड्डी दिखाई पड़ रहा, लगता तुमको वृंदावन में खाना पीना नहीं मिलता। भगवान के बात को सुन करके बालक मधुमंगल ने कहा, अरे लाला आप गोटिया के बेटा इसलिए तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुमको खाने को मिलता है दूध दही माखन मिश्री और हम गरीब ब्राह्मण के बेटा हैं, कभी खाने को मिलता कभी खाने को नहीं मिलता। भगवान ने कहा, अरे मधुमंगल तो तू मेरे चोर मंडली में शामिल हो जा। भगवान के बात को सुन करके बालक मधुमंगल ने कहा, लाला चोरी करना एक नंबर का पाप है, महापाप, और कहीं पकड़े गए तब छड़ी छड़ी मारेंगे हमको, तो आपको तो छोड़ेंगे क्योंकि आप गोटिया के बेटा हो। भगवान ने कहा, ओ मधुमंगल, मेरे पास ऐसा मंत्र है कि हम मंत्र को बोलेंगे तो दिखाई देना बंद हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। जब ऐसे कहने लगे तो बालक मधुमंगल ने कहा, लाला आपका मंत्र क्या है?